हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकांडे 3सप्ततितमः सर्गः। भरत का कैकेयी को धिक्कारना और उसके प्रति महान रोष प्रकट करना। श्रुत्वा च स पितुर्वृत्तं भ्रातरौ च विवासितौ भरतो दुःख संतप्त इदं वचनमब्रवीत्। पिता के परलोकवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत दुख से संतप्त हो उठे और इस प्रकार बोले। किन्नु कार्यं हतस्येह मम राज्येन शोचतः विहीनस्याथ पित्रा च भ्रात्रा पितृसमेन च। हाय, तूने मुझे मार डाला। मैं पिता से सदा के लिए बिछुड़ गया और पितृतुल्य बड़े भाई से भी विलग हो गया। अब तो मैं शोक में डूब रहा हूँ। मुझे यहाँ राज्य लेकर क्या करना है। दुःखे मे दुःखमकरोर्व्रणे क्षारमिवा ददाह राजानं प्रेतभावस्थं कृत्वा रामं च तापसं। तूने राजा को परलोकवासी तथा श्री राम को तपस्वी बनाकर मुझे दुख पर दुख दिया है, घाव पर नमक सा छिड़क दिया है। कुलस्य त्वमभावाय कालरात्रिरिवागता अंगारमुपगुह्य स्म पिता मेनावबुद्धवान्। तू इस कुल का विनाश करने के लिए काल रात्रि बनकर आई थी। मेरे पिता ने तुझे अपनी पत्नी क्या बनाया, दहकते हुए अंगार को हृदय से लगा लिया था, किंतु उस समय यह बात उनकी समझ में नहीं आई थी। मृत्युमापादितो राजा त्वया मे पापदर्शिनी सुखम परिहृतं मोहात् कुलेस्मिन् कुलपांसिनी। पाप पर ही दृष्टि रखने वाली कुल कलंकिनी, तूने मेरे महाराज को काल के गाल में डाल दिया और मोहवश इस कुल का सुख सदा के लिए छीन लिया। त्वां प्राप्य हि पिता मेद्य सत्यसंधो महायशाः तीव्र दुःखाभिसंतप्तो वृत्तो दशरथो नृपः। तुझे पाकर मेरे सत्य प्रतिज्ञ महायशस्वी पिता महाराज दशरथ इन दिनों दुस्सह दुख से संतप्त होकर प्राण त्यागने को विवश हुए हैं। विनाशितो महाराज पिता मे धर्मवत्सलः कस्मात् प्रव्राजितो राम कस्मादेव वनंगतः। बता, तूने मेरे धर्म वत्सल पिता महाराज दशरथ का विनाश क्यों किया, मेरे बड़े भाई श्री राम को क्यों घर से निकाला और वे भी क्यों तेरे ही कहने से वन को चले गए। कौसल्या च सुमित्रा च पुत्र शोकाभिपीडिते दुष्करं यदि जीवेतां प्राप्य त्वां जननीं मम। कौसल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने वाली तुझ कैकेयी को पाकर पुत्र शोक से पीड़ित हो गई। अब उनका जीवित रहना अत्यंत कठिन है। नन्वार्योऽपि च धर्मात्मा त्वयि वृत्तिमनुत्तमां वर्तते गुरुवृत्तिज्ञो यथा मातरि वर्तते। बड़े भैया श्री राम धर्मात्मा हैं। गुरुजनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसे वे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए उनका अपनी माता के प्रति जैसा बर्ताव था वैसा ही उत्तम व्यवहार वे तेरे साथ भी करते थे। तथा ज्येष्ठा ही मे माता कौसल्या दीर्घदर्शिनी त्वयि धर्मं समास्थाय भगिन्यामिव वर्तते। मेरी बड़ी माता कौसल्या भी बड़ी दूरदर्शिनी हैं। वे धर्म का ही आश्रय लेकर तेरे साथ बहन सा बर्ताव करती हैं। तस्या पुत्रं महात्मानं चीरवल्कलवाससं प्रस्थाप्य वनवासाय कथम पापेन शोचसे। पापिनी, उनके महात्मा पुत्र को चीर और वल्कल पहनाकर तूने वन में रहने के लिए भेज दिया, फिर भी तुझे शोक क्यों नहीं हो रहा है। अपापदर्शिनं शूरं कृतात्मानं यशस्विनं प्रव्राज्यचिरवसनं किं नु पश्यसि कारणम्। श्री राम किसी की बुराई नहीं देखते। वे शूरवीर, पवित्रात्मा और यशस्वी हैं। उन्हें चीर पहनाकर वनवास दे देने में तू कौन सा लाभ देख रही है। लुब्धाया विदितो मन्ये न ते हम राघवं यथा तथा ह्यनर्थो राज्यार्थं त्वया नीतो महानयम। तू लोभिन है, मैं समझता हूँ, इसलिए तुझे यह पता नहीं है कि मेरा श्री रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है, तभी तूने राज्य के लिए यह महान अनर्थ कर डाला है। अहम ही पुरुषव्याघ्रा वपश्यन् राम लक्ष्मणौ केन शक्ति प्रभावेण राज्यं रक्षितुमुत्सहे। मैं पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण को ना देखकर किस शक्ति के प्रभाव से इस राज्य की रक्षा कर सकता हूँ। मेरे बल तो मेरे भाई ही हैं। तम ही नित्यं महाराजो बलवन्तं महौजसं उपाश्रितो भूत धर्मात्मा मेरुर्मेरुवनं यथा। मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महातेजस्वी बलवान श्री राम का ही आश्रय लेते थे। उन्हीं से अपने लोक परलोक की सिद्धि की आशा रखते थे। ठीक उसी तरह जैसे मेरू पर्वत अपनी रक्षा के लिए अपने ऊपर उत्पन्न हुए गहन वन का ही आश्रय लेता है। यदि वह दुर्गम वन से घिरा हुआ ना हो तो दूसरे लोग निश्चय ही उस पर आक्रमण कर सकते हैं।
सोहम कथमिमं भारं महाधुर्यसमुद्यतं दम्योधुरमिवासाद्य सहेयं केन चौजसा। यह राज्य का भार जिसे किसी महाधुरंधर ने धारण किया था, मैं कैसे किस बल से धारण कर सकता हूँ। जैसे कोई छोटा सा बछड़ा बड़े बड़े बैलों द्वारा ढोए जाने योग्य महान भार को नहीं खींच सकता, उसी प्रकार यह राज का महान भार मेरे लिए असह्य है। अथवा मे भवेच्छक्तिर्योगैर्बुद्धिर्बलेन वा सकामान्न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगर्दिनीम्। अथवा नाना प्रकार के उपायों तथा बुद्धि बल से मुझ में राज की भरण पोषण की शक्ति हो तो भी केवल अपने बेटे के लिए राज्य चाहने वाली तुझ कैकेयी की मनोकामना पूरी नहीं होने दूंगा। न मे विकांक्षा जायेत त्यक्तुं त्वां पापनिश्चयां यदि रामस्य नावेक्षा त्वयि स्यान्मातृवत् सदा। यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता के समान नहीं देखते होते तो तेरी जैसी पापपूर्ण विचार वाली माता का त्याग करने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती। उत्पन्ना तु कथं बुद्धिस्तवेयं पापदर्शिनी साधु चारित्र विभ्रष्टे पूर्वेशां नो विगर्हिता। उत्तम चरित्र से घिरी हुई पापिनी, मेरे पूर्वजों ने जिसकी सदा निंदा की है, वह पाप पर ही दृष्टि रखने वाली बुद्धि तुझमें कैसे उत्पन्न हो गई। अस्मिन् कुले हि सर्वेषां ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते अपरे भ्रातरस्तस्मिन् प्रवर्तन्ते समाहिताः। इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी का राज्याभिषेक होता है। दूसरे भाई सावधानी के साथ बड़े की आज्ञा के अधीन रहकर कार्य करते हैं। न हि मन्ये नृशंसे त्वं राजधर्ममवेक्षसे गतिं वा न विजानासि राजवृत्तस्य शाश्वतीं। क्रूर स्वभाव वाली कैकेयी, मेरी समझ में तू राजधर्म पर दृष्टि नहीं रखती है अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती। राजाओं के बर्ताव का जो सनातन स्वरूप है उसका भी तुझे ज्ञान नहीं है। सततं राजपुत्रेषु ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते राज्ञमेतत् समं तत् स्यादिक्ष्वाकूणां विशेषतः। राजकुमारों में ज्येष्ठ होता है, सदा उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाता है। सभी राजाओं के यहाँ समान रूप से इस नियम का पालन होता है। इक्ष्वाकु वंशी नरेशों के कुल में इसका विशेष आदर है। तेषां धर्मैर्करक्षाणां कुलचारित्रशोभिनाम् अद्य चारित्रशौटार्यं त्वां प्राप्य विनिवर्तितम्। जिनकी एकमात्र धर्म से ही रक्षा होती आई है तथा जो कुलोचित सदाचार के पालन से ही सुशोभित हुए हैं, उनका यह चरित्र विषयक अभिमान आज तुझे पाकर तेरे संबंध के कारण दूर हो गया। तवापि सुमहाभागे जनेन्द्र कुलपूर्वके बुद्धिमोह कथमयं संभूतस्त्वयि गर्हितः। महाभागे, तेरा जन्म भी तो महाराज कैकेयी के कुल में हुआ है, फिर तेरे हृदय में यह निंदित बुद्धिमोह कैसे उत्पन्न हो गया। न तु कामं करिष्यामि तवाहं पापनिश्चये यया व्यसनमारब्धं जीवितान्तकरं मम। अरे, तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण है, मैं तेरी इच्छा कदापि नहीं पूर्ण करूँगा। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी है जो मेरे प्राण तक ले सकती है। एष त्विदानीमेवाहम् अप्रियार्थं तवानघं निवर्तयिष्यामि वनात् भ्रातरं स्वजनप्रियं। यह ले, मैं अभी तेरा अप्रिय करने के लिए तुल गया हूँ। मैं वन से निष्पाप भ्राता राम को, जो स्वजनों के प्रिय हैं, लौटा लाऊंगा। निवर्तयित्वा रामञ्च तस्याहं दीप्ततेजसः दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेनान्तरात्मना। श्री राम को लौटा लाकर उद्दीप्त तेज वाले उन्हीं महापुरुष का दास बनकर स्वस्थ चित्त से जीवन व्यतीत करूँगा। इत्येवमुक्त्वा भरतो महात्मा प्रियेतरैर्वाक्यगणैस्तुदंस्तां शोकार्दितश्चापि ननाद भूयः सिंहो यथामक मंदरकंदरस्थः। ऐसा कहकर महात्मा भरत शोक से पीड़ित हो पुनः जली कटी बातों से कैकेयी को व्यथित करते हुए उसे जोर जोर से फटकारने लगे, मानो मंदराचल की गुहा में बैठा हुआ सिंह गरज रहा हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 73तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।